नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे शेयर बाजार की। और हाल वो है कि जिसे कह सकते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हालांकि बिल्कुल ये मसल एकदम सही नहीं बैठती है, बिल्कुल पक्की नहीं है, लेकिन इस कहानी में काफ़ी कुछ है जो इस अंदाज में कहा जा सकता है। हुआ क्या है, अब आप कहेंगे बाजार को क्या हुआ साहब, अचानक यहाँ तरह तरह के रोने मचे हुए थे और उसके बाद एकदम से ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग। तो क्या सब कुछ तो वैसे ही है, जो रिजल्ट आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं, बाकी सब ऐसा है। तो क्या बदला? बदला है अमेरिका का हाल। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की बैठक थी, FOMC जिसको कहते हैं, वहाँ तय पाया गया कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। और जिसे हॉकिश कहते हैं, यानी आक्रामक स्टांस था उसका, उसको वो डविश स्टांस में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि अब वो थोड़ा आराम से काम लेंगे। वजह क्या है कि वहाँ महंगाई काबू में आ रही है। इसके साथ ही अमेरिका में GDP का आंकड़ा बड़ा ज़बरदस्त आया है, वहाँ की कॉरपोरेट अर्निंग्स और वहाँ के टैक्स कलेक्शन के आंकड़े बड़े ज़बरदस्त आए हैं। इसकी वजह से अमेरिकी इकॉनमी में ये लग रहा है कि साहब क्या दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए रे। तो उस दिशा में अगर अमेरिका बढ़ रहा है तो फिर बहुत सारी चिंताएं दुनिया के बाज़ारों की दूर होती हैं। अमेरिका का बाज़ार सुधरने का अर्थ है कि वहाँ ब्याज दरें अभी तो ठहराव पे गई हैं, कम होने के आसार बढ़ते हैं। और वहाँ ब्याज दर कम होने का अर्थ क्या है? वहाँ ब्याज दर बढ़ने से चिंता थी कि दुनिया भर के बाज़ारों से लोग पैसा निकाल कर अमेरिका के बॉन्ड्स में लगाएंगे। तो अगर बॉन्ड कम अट्रैक्टिव हो जाता है तो फिर वो पैसा ढूंढता है कि अब कहाँ जाएं, जैसे पानी अपना स्तर ढूंढता है। तो बहुत मोटी रकम वहाँ लगी हुई है, तो उस पैसे के जो मालिक हैं वो ढूंढते हैं अच्छा और कहाँ जहाँ बढ़िया कमाई हो सकती है। तो फिर वो पैसा आता है इमर्जिंग मार्केट्स में, जिनमें भारत आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है। और जब वो आता है तो जाहिर है उस पैसे के साथ तेज़ी भी आती है, उछाल आता है। तो यहाँ उस पैसे के आने से एक पैसा आता है, दूसरा बाजार सुधरता है, तो जो पैसा लगा हुआ है उसकी कीमत बढ़ती है। और यही वजह है कि एक दिन में आज 3,10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने कमा लिए। मार्केट कैप में 3,10,000 करोड़ का उछाल है। निफ्टी करीब 0.75%, 0.76% बढ़कर 19,133 पे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 490 पॉइंट बढ़ा 0.77%, 64,091 पे बंद हुआ। अभी हमने सेंसेक्स 1 लाख पे पहुंचने वाला है, इसकी बात भी की थी। और चुनाव के नतीजों में अगर कहीं मोदी सरकार हार गई, जो कि अभी बहुत दूर है कहानी, तो 25% की गिरावट आ सकती है, यहाँ तक की कहानी भी देखी है। लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत है, वो गिरावट आएगी और वो चली जाएगी। तो लंबे समय पे में बाज़ार पर दांव लगाने वालों के लिए कोई ख़राब दिन नहीं है, न ख़राब दिन आने जा रहे हैं। रिजल्ट्स एक के बाद एक अच्छे आ रहे हैं, तमाम अच्छी कंपनियों के नतीजे आए हैं और कुछ चिंताएं भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद मोटे तौर पे देखेंगे तो बाज़ार में उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि कच्चे तेल का दाम थोड़ा सा फिर बढ़ा है, गिरावट 3 दिन की गिरावट के बाद वहाँ भी उछाल आया है। यहाँ भी एक दूसरी चीज़ आती है, एक जब खाड़ी में संकट बढ़ता है तब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, और दूसरा जब अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी होती है, यूरोप की इकोनॉमी अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे जब हम जाड़े की तरफ जा रहे हों, तो कच्चे तेल के दाम में तेज़ी आती है, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में हीटिंग ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है, और वो हीटिंग ऑयल भी यहीं से बनता है। और इकोनॉमी में सुधार है तो फिर तरह तरह की एक्टिविटीज़ में वहाँ तेल और गैस की मांग बढ़ती है। तो ये कच्चे तेल का दाम बढ़ना सदा संकट का कारण नहीं है। और भारत का रुपया भी हल्का सा सुधर के बंद हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि वही अगर अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड में गिरावट दिखेगी, कमी दिखेगी, तो फिर वहाँ से पैसा अगर दूसरे देशों की तरफ जाएगा तो जाहिर है डॉलर थोड़ा कमज़ोर होगा, और उन देशों की करेंसी जिनमें भारत भी शामिल है, उनकी करेंसी में मजबूती आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो है ये कि बाज़ार में जो लोग लगातार सक्रिय हैं, जो बाज़ार में खेल करते हैं, जिनको ऑपरेटर कहा जाता है, वो इस चक्कर में रहते हैं। कोई बहाना मिले तो बाज़ार को तेज़ी से ऊपर की तरफ खींचो, कोई बहाना मिले तो बाज़ार को तेज़ी से नीचे की तरफ खींचो। और जो नए लोग यहाँ आए हैं, जो बाज़ार का खेल समझते नहीं हैं, वो घबरा के बेच दें या उत्साह में खरीद लें तो हमारा काम बन जाए।
तो ऐसे लोगों से बचने का तरीका ये है कि आप हवा पे ध्यान न दें, चलती फिरती बातों पे कान न दें, और अपना फोकस साफ रखें। क्या करना है, कितने साल के लिए करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किन चीज़ों से दूर रहना है और किन चीज़ों से लगातार संबंध बनाए रखना है, ये फैसला आप कर लेंगे, किसी अच्छे सलाहकार के साथ रहेंगे, तो फिर ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की कहानी है, इससे आप बचे रहेंगे। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।